फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कालीकत्ता, कोलोकत्ता, कलकत्ता, प्रयोग सभी। तो कालीकत्ता था। ठीक है, कालीकत्ता था, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? कलकत्ता के थे, बंगाल के थे, बिहार के थे, अवध के थे। तो नवाब मुर्शिद कुली खान जो है ये आपका बंगाल के जो है नवाब थे, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास के फूलों का क्या बनाया जाता है? रंग, गुलाल, तेल, सेंट। तो क्या बनाया जाता है? आपका गुलाल बनाया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? 1849, 1848, 1847, 1846। तो याद रखिएगा, पंजाब जो है अंग्रेजी राज्य में 1849 में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी, मुर्शिद कुली खान दित्य, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? 1755, 1756, 1777, 1779। तो ये आपका 1756 में सिराजुद्दौला जो है नवाब बने थे। नेक्स्ट है, कंपनी को बिन शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? यानी बिना शुल्क चुकाए कौन व्यापार कर सकता है, इसकी अनुमति कौन दिया था? औरंगजेब ने दिया था, बाबर ने, या अकबर ने, या बहादुर शाह द्वितीय ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य क्या कारण था? सेना कम होना, मीर जाफ़र का गद्दारी, दुर्गामी का अभाव और नवाब में सूझबूझ की कमी। तो ये जो मीर जाफ़र थे ना, वो जो है युद्ध से मना कर दिए थे और पीछे हट गए थे और इसको धोखा दे दिए थे। तो मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण जो है नवाब सिराजुद्दौला हार गया था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान थे, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलीवर्दी खान हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का असली नाम क्या है? प्लासी, प्लासी, प्लास, कालीकत्ता। तो प्लासी याद रखिएगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, प्लासी का क्या मतलब है? प्लास के फूल, प्लास के फूल और प्लास के रंग और ये होली के रंग। तो हमारा आंसर ई हो जाएगा, प्लास के फूल हो जाएगा। नेक्स्ट, अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी? 1755, 56, 1777, 1779। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु जो है आपका 1756 में हुआ था, 1756 में हुआ था। नेक्स्ट है, नील में से प्लास के फूलों का रंग कैसा है? लाल, गुलाबी, काला, नीला। तो आंसर ए है, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाल का उपयोग किस त्यौहार पर किया जाता है? होली पर, दिवाली पर, दशहरा पर, रामनवमी पर। तो होली पर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम। तो याद रखिएगा, मीर जाफ़र हो जाएगा। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद जो है आपका मीर जाफ़र जो है ये आपका नवाब बना था। नेक्स्ट है, बाबर की लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1757, 1764, 1765, 1677। तो बक्सर की जो लड़ाई है ये आपका कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1757, 1764, 1765, 1677। आंसर बी हो जाएगा, 1764 में हुआ था। किसकी? तो देखिए, ये 22 और 23 अक्टूबर में हुआ था 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम थे, और अवध के नवाब थे शुजा उद्दौला थे, और मुगल सम्राट शाह आलम था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कि संयुक्त भारतीय सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली कंपनी की सेना विजयी हुई थी। तो किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। और इसमें हेक्टर मुनरो जो थे आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, उनकी सेना जो है विजय हुई थी। तो कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे थे। विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने, कैनिंग ने, उपयोग सभी। तो आपका ये लॉर्ड डलहौजी जो थे ये आपका विलय नीति चलाए थे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, डलहौजी। नेक्स्ट है,
कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेतम्मा, हजरत महल और उपयोग सभी। तो रानी चेतम्मा हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, विलियम कुक ने, वास्को डिगामा ने और इनमें से कोई नहीं। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था, आंसर सी हो जाएगा। ये उसी रास्ते से जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? 1773, 1774 में किए थे। 1773 में 1774 में किया था रॉबर्ट क्लाइव आत्महत्या। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या जो है 1774 में किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्र पंजाब में कब मिलाया गया था? 1857, 1858, 1859, 1860। तो 1858 में जो है मिलाया गया था। नेक्स्ट है, मैसूर और अंग्रेजों में कौन दो से युद्ध हुए थे? यानी कौन दो युद्ध हुआ था? 1767 से 99 या 1784, 1790 टू 92। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी युद्ध जो है मैसूर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र के बीच में, अलीवर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान के बीच में। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ था? आपका सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कब हुआ था? 23 जून 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, सहायक संधि कब व किसने चलाई थी? रिचर्ड वेलेस्ली 1801, रिपेन 1802, डलहौजी 1805 और विलियम बेंटिक 1806। हमारा आंसर ई हो जाएगा, रिचर्ड वेलेस्ली 1801 हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799, 3 मई 1778 और 2 मार्च 1799। इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर ई हो जाएगा, 4 मई 1799 हो जाएगा। 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, बहादुर सादित और शाह आलम। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? मीर कासिम हारा था। ठीक है, इससे पहले बक्सर के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और उसको कौन लीड कर रहा था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हैस्टिंग्स। तो हमारा लॉर्ड हैस्टिंग्स हो जाएगा। सर्वोच्चता की नीति जो है लॉर्ड हैस्टिंग्स ने जो है शुरू की थी। नेक्स्ट है, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाते स्थानीय जहाज़ों का चित्र किसने बनाया था? विलियम सिप्सन, विलियम रिपन, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक। तो विलियम सिप्सन हो जाएगा, विलियम सिप्सन हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह की मौत कब हुई थी? 1838, 1839, 1855, 1845। तो 1839 में हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह की मौत जो है 1839 में हुआ था। नेक्स्ट है, सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? 1773, 74, 75, 1788। तो सर्वोच्च अदालत की स्थापना जो है 1773 में हुआ था। 1773 में हुआ था। नेक्स्ट है, कंपनी के व्यापार को कौन ठेस पहुंचाने लगे थे? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान दित, सिराजुद्दौला, उपयोग सभी। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कंपनी के व्यापार को किसने कौन ठेस पहुंचाने लगे थे? अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान दित और सिराजुद्दौला। तो आंसर डी हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बनता था, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम लोग चैप्टर का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, जहाँ से हमारा सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।